चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, टॉपिक हमारा लास्ट है क्या, बहुत जल्दी इसको कवर कर देंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which are designed to create and edit databases and query data from the database as required by the user। तो ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट किया गया है डेटा को क्रिएट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, एडिट करने के लिए और क्वेरी पैदा करने के लिए, जैसे भी यूजर को रिक्वायर्ड होता है। तो एक डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। तो जितना भी रिलेटेड डेटा होता है उसकी एक कलेक्शन है। जैसे आपने देखा होगा ओरेकल है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, या ये सारे के सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। तो डाटाबेस सिस्टम है क्या? ए डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इंटररिलेटेड डाटा। जो एक तरीके का डाटा है ना उसकी कलेक्शन है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो हैंस डेटाबेस सिस्टम इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसके साथ साथ डेटा भी है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट इन द मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ए डेटाबेस, जिसके अंदर हम डेटा को हम मेंटेन भी करते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं। तो उसको असिस्ट करने का एक ये सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी रिलेटेड डेटा होता है, इंटर रिलेटेड डेटा की एक कलेक्शन है। ये एक सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो एक्सेस करने काम आता है, अपडेट करने काम आता है और मैनेजमेंट करने काम आता है। रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, इससे हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर हम डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम डीबी बेस्ड सॉफ्टवेयर के हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है उसका क्या है, ये सिंपल है, यूज करना सिंपल है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो पावरफुल यूजर लैंग्वेज होती है, यूजर के अकॉर्डिंग ही होती है। चाहे क्वेरीज करनी है या उसको सर्च करना है या डेटाबेस में उसको कुछ अपडेट करना है, तो सारे के सारे काम इसमें कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, तो इट मींस नॉट ओनली द एचटीटीपी एप्लीकेशंस कैन शेयर द डेटा इन द डेटाबेस बट आल्सो न्यू एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप टू क्रिएट द एंगेज द सेम डेटा स्टोर डेटा। तो उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, नया डेटा भी अब इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हो, लिख सकते हो। फास्टर डेवलपमेंट द फ्यू न्यू एप्लीकेशन, डेटाबेस की हेल्प से आप नई नई एप्लीकेशंस को भी आप जल्दी जल्दी आप क्रिएट कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। मोर कंट्रोल ओवर द कंकरेंसी, तो यूजर के ऊपर जो भी यूजर्स परमिटेड टू एक्सेस डेटा सिमल्टेनियसली, ए डीबीएमएस हैज अ सब सिस्टम टू कंट्रोल कंकरेंसी सो दैट द ट्रांजैक्शन आर नॉट लॉस्ट। तो इसके ऊपर डेटा हमारा लॉस्ट नहीं होता और हमारा अच्छे से इनकरेक्टली परफॉर्म होता है। सर्च कैपेबिलिटी, इसके अंदर जो भी डेटा अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च आपका बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें गलतियां होने की, गड़बड़ियां होने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है। प्राइवेसी और सिक्रेसी बनी रहती है, डाटा सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। सब सारा का सारा इसके अंदर ये सारे इसके फीचर आ गए। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जो टाइप्स है हमारे पास डीबीएमएस के, जैसे हमारे पास तो अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं। अकाउंटिंग के प्रोग्राम जैसे आपको पता है कि हम टैली के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। टैली के अंदर आपने देखा था स्टॉक मैनेजमेंट है या पेरोल है या इन्वेंट्री है, सारी की सारी आ गई। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये डीबीएमएस के टाइप कह सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा मान लो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या, विद इन इंटरनेट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इनेबल्स ए यूजर टू विजिट फ्रॉम द वन वेबसाइट टू अनदर बाय फॉलोइंग हाइपरलिंक्स। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपको पता है ना, आपके मोबाइल में जैसे क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप कोई पिक्चर है, साउंड है, वीडियोस है, एनिमेशन है या कोई भी और चीजें उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से डीबीएमएस को जो अगला एग्जांपल कहीं दिया हुआ है, उन्हें दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं डीटीपी। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं फॉर टाइप सेटिंग्स एंड डिजाइनिंग पर्पस। You book you are studying, calendar you see, diaries, books, title, newspaper and magazine etc. All are designed by the desktop publishing software। तो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो डायरीज कह लो या आपकी बुक्स है या न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये सारे के सारे इस डीटीपी की हेल्प से ही हम जनरेट करते हैं। ये पेज मेकर या कोल्ड्रा, तो जितनी भी बुक्स मतलब बनती हैं या हमारे जो भी मैगजीन्स के डिजाइन होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर से बनती है, जिसको हम डीटीपी बोल सकते हैं। इसके अंदर पेज मेकर या कोल्ड्रा कह सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर हमारे स्पेशल पर्पस भी होते हैं,
स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सॉफ्टवेयर हमको स्पेशल वे में भी बनाने पड़ते हैं कुछ स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे रेलवे की नीड्स को पूरा करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर, सैलरीज को मेंटेन करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर। तो जब जब हम कुछ स्पेशल कामों को पूरा करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अदरवाइज ऊपर वाले जो पढ़ रहे थे वो थे हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसर की, अब आप सबने एमएस वर्ड के बारे में तो सीख ही रखा होगा, ये सारी की सारी उसी एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहा है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ब्रोशर बना सकते हो, न्यूज़लेटर बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट रेडी करनी है, काफी सारे स्टाइल्स, काफी सारे फॉन्ट्स, मार्जिन्स होते हैं। पेज में अगर आपको लेफ्ट में लिखना है, बीच में लिखना है, राइट में लिखना है, जस्टिफाई करके लिखना है, वो सारे के सारे एमएस वर्ड की बातें आ रही हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड की हेल्प से अगर आपने ब्रोशर रेडी करने हैं, न्यूज़लेटर रेडी करने हैं, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, रेज्यूमे, बुक्स, डायरेक्टरीज, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस रेडी करने हैं तो सारे के सारे काम आप एमएस वर्ड की हेल्प से कर सकते हो। और जो एमएस वर्ड के जो वर्ड प्रोसेसर की जो खास बात है, जो पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसर पैकेज है वो कौन कौन से हैं? एमएस वर्ड है, वर्ड स्टार है, राइट है, वर्ड परफेक्ट है, जी राइटर है। ये सारे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस आजकल मार्केट में भी हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। अगली बात है कि वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वर्ड प्रोसेसर के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो प्रिंट रिलेटिवली एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हम काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, एक ही चीज की काफी सारी कॉपी निकाल सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं जैसे बोल्ड फेस है, अंडरलाइनिंग है, इटैलिक है। आपको पता है ना, कुछ चीज आपको डार्क लिखनी है, लाइट लिखनी है, टेढ़ा मेढ़ा करना है, मार्जिन्स की सेटिंग करनी है, तो आपको सबको पता होगा क्योंकि एमएस वर्ड तो हम में से बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग करनी है, पेज प्रीव्यू लेना है, ये सारे के सारे फायदे हमारे कहां से आ रहे हैं? एमएस वर्ड में से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। तो एमएस जो वर्ड प्रोसेस है, एक हमको रेडीमेड इंटरफेस रेडी करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। तो most of the word processors may have the many other features which can make the job of the user quite easy। तो आजकल वर्ड प्रोसेसर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर है जो किसी भी इंसान के काम को बहुत आसानी से कर देते हैं, आसान उसका काम बना देते हैं। दैट इज वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर की अभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करें तो क्या आप कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट टू टाइप ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड द नॉन डॉक्यूमेंट। कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल भी है इसके अंदर। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द टेक्स्ट, आप एरिया, एक टेक्स्ट का एरिया देख सकते हो, कहां पे आपको चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी आपको पता चल जाता है, कितनी पोजीशन है, स्टेटस कहां पे है, कितनी रो है, कितने कॉलम है। फॉन्ट की जस्टिफिकेशन देखनी है, आपको कहां पे सेट करना है, ये सारी की सारी है। किसी भी चीज को आपको स्क्रॉल करना है, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है, ओवर टाइपिंग करनी है, आपने कुछ लिख दिया था उसके ऊपर फिर से लिखना है, यहां पे हो जाता है। कोई भी चीज डिलीट करनी है, इंसर्ट करनी है, अंडू करना है, गलती से आपने कुछ डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड दबा दो, अंडू हो जाता है। या उसी को आपने रिवर्स करना है तो कंट्रोल प्लस वाई कर दो, रेडो हो जाता है। तो डिलीटिंग है या अनडिलीटिंग है या ब्लॉक मूवमेंट है, या किसी भी चीज को आपने कॉपी करना है या फाइल को आपने रीड करना है, कुछ भी चीज की अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, स्पेस आगे पीछे करने हैं, पेज को नंबर देना है, पैराग्राफ सेट करना है, पहला वर्ड बड़ा करना है, सारे लेटर कैपिटल में करने हैं या सारे लेटर आपको छोटे में करने हैं, तो ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर में आपको हो जाती हैं। ठीक है। सर्च, अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है एडिट करने से पहले या बाद में, स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर मिस्टेक चेक करनी है, कोई भी चीज आपने सर्च करके रिप्लेस करनी है तो वो भी कर सकते हो। मान लो आपका 100 पेजों का डॉक्यूमेंट है, 100 के 100 पेजेस के अंदर आपने कोई मान लो कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के 100 पेजेस में बार बार वो चीज चेक करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है तो वो कर लो। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन भी है, एक ही साथ जो आपने 100 जगह पर गलती की है वो 100 जगह पर गलती आपकी एक ही सेकंड में हटा देगा। वो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है F7, वो भी आप यूज कर सकते हो। स्पेलिंग चेक कर सकते हो, आपकी प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, अलग अलग तरह के हमारे फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। किसी को बड़ा करना है, छोटा करना है, लैटिन करना है, फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास लॉक का ऑप्शन भी रहता है।
MS वर्ड के अगर फीचर्स में जाओगे तो वहां पे आपके पास लॉक का ऑप्शन भी है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपका डॉक्यूमेंट आपके पासवर्ड के बिना कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर होते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेसर के बारे में, वर्ड प्रोसेसर के बारे में। वर्ड प्रोसेसर के बारे में स्टडी करने के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर आपको क्या सकते हैं ना कि जैसे MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल के अंदर ये स्प्रेडशीट के अंदर क्या होते हैं, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम होते हैं, और जो रो और कॉलम की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल है, रो है, कॉलम है, कुछ कुछ फंक्शन हमारे वर्ड प्रोसेसर की तरह हैं और कुछ फंक्शन हमारे पास नए आ जाते हैं, दैट इज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के अंदर कुछ इन्होंने आगे कुछ टॉपिक दिए हुए, ध्यान से देखो क्या है। कहते हैं कि स्प्रेडशीट की सबसे खास बात क्या होती है। तो स्प्रेडशीट के अंदर जैसे इन्होंने MS एक्सेल का एग्जांपल दिया है, MS एक्सेल कंटेन द वर्कबुक, इसमें वर्कबुक होती है और इसमें अप टू 60 वर्कबुक कैन बी एडेड। आप 16 तक वर्कबुक आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक वर्कशीट के अंदर 256 कॉलम होते हैं और 65,536 कितनी होती है, रोज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फिर से वही बता रहा है MS एक्सेल के बारे में। आप इसके अंदर ग्रुपिंग कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हो। किसी भी डेटा को आपने एनालिसिस करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है, फॉर्मूला लगाना है, किसी चीज को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, डेट इंसर्ट करनी है, कोई भी आपने काउंटिंग एक साथ इंसर्ट करनी है, आपने दो चीजों की डेट स्टार्टिंग वाली लिखी, बाकी की डेटा अगर आपने इकट्ठी उठानी है तो वो सब आ जाएगा। तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं, काफी सारे काम इसमें ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंटिंग के फीचर आपने यूज करने हैं, ड्राइंग का टूल बार भी है, आपने कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, कोई फॉर्मूला इनपुट करना है, या कोई नई कैलकुलेशन लगानी है आपने, वो सारे काम आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन की बात करें तो स्प्रेडशीट की हेल्प से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट रेडी कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट रेडी कर सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, सैलरीज, पेरोल, इनवॉइसिंग, अकाउंट पेबल, बिल रिसीवेबल, ये बिल्स पेबल है, प्रोडक्शन का काम है, मार्केट का एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, ये सारे के सारे काम आप स्प्रेडशीट की हेल्प से कर सकते हो। फिर स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट्स बनाने में काम आता है, तो काफी सारे काम है। तो बात करें कि अगर स्प्रेडशीट के बेनिफिट्स की, तो स्प्रेडशीट जब आप यूज करते हो तो ये रिजल्ट आपको एक्यूरेट दिखाता है। तो ये साइज में काफी अच्छा है, बड़ा है, काफी सारे काम आप एक साथ कर सकते हो, मैथमेटिकली, ट्रिग्नोमेट्रिकली, फाइनेंशियली, स्टैटिकल काम कर सकते हो, ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हो, है ना, इस प्रकार की फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सेव कर सकते हो। तो काफी सारे बेनिफिट हैं, कोई भी काम है बहुत इजीली या बहुत तेजी से कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर इसके बेनिफिट्स स्टडी कर लिए। अब बात करते हैं हमारा, जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर स्टडी किया, स्प्रेडशीट स्टडी किया, इसी के साथ साथ हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम शॉर्टकट में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। जैसे आपने वर्ड प्रोसेसर को MS वर्ड स्टडी किया, स्प्रेडशीट को MS एक्सेल स्टडी किया, अब ये वाला जो टॉपिक है इसको आप MS पावर पॉइंट समझ के ही स्टडी कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। जब हमको बहुत ज्यादा नंबर में लोग हैं हमारे सामने, हमने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम वहां पर यूज करते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दिखाने के लिए, या किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए, मार्केटिंग आइडिया डिस्कस करने के लिए क्या करती है, प्रेजेंटेशन रेडी करती हैं। तो इन्होंने बोला है MS पावर पॉइंट एक मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, सीधी सी बात है, आप काफी सारी स्लाइड्स की कलेक्शन कर सकते हो, स्पीकर्स के नोट भी आप इसमें बना सकते हो, है ना, काफी सारी चीजें आप जो एक ही जगह पे क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, विद द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वी कैन मेक स्लाइड्स आप बना सकते हो, स्पीकर नोट्स बना सकते हो, ऑडियंस हैंडबुक्स बना सकते हो, आउटलाइन बना सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, ये सब रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं कि आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्लाइड्स रेडी कर सकते हो, जिसमें काफी सारी पेजेस होते हैं, पेजेस को आप आपस में कनेक्ट कर दो तो वो हमारा बन जाता है स्लाइड्स। फिर
हैंगआउट्स, यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग हैंगआउट फॉर योर ऑडियंस। इसमें स्मॉलर प्रिंटेड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स आप इसमें यूज करते हो। यू इट्स देयर कैन बी 2, 3 और द 6 स्लाइड्स पर पेज। हर पेज के ऊपर 2, 3 या 6 स्लाइड हो सकती हैं, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइजेशन की नेम की, डेट की, पेज नंबर की हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैंडआउट्स। फिर आगे हमारा स्पीकर नोट्स। Speaker notes are the pages containing explanation for the one or more slides of the presentation. A smaller version of slides can be added on or to the notes pages. Speaker notes help the presentation to remember the key point during the presentation. तो किसी को भी अगर आपको चाहिए कि प्रेजेंटेशन को याद रख ले, तो वहां पर आप स्पीकर नोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर है आउटलाइन। As you are working on the presentation, you have the option of the working with the presentation within outline form. In outline, your title, your main text appear, but your art or text typed with the text tool. तो वो text tool की हेल्प से आपका text आपको शो होता है, that is the outlines. फिर overhead transparencies। अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये वही कि वही आपके जो आ जाएंगे वही देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट का टॉपिक है, बेनिफिट्स का है, आप देख लेना, आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक आप सब लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं ना कहीं यूज करते भी होंगे। तो यहाँ पर ऐसा समझ लो कि प्रेजेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर है उसके बेनिफिट्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, स्लाइड्स रेडी कर सकते हो, बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग्स होते हैं, प्रिंट्स, हैंडआउट्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं। काफी सारी शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ रहा है।